गुरुवार की शाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ विभूति रमन की मौत हो गई। बताते चले कि विभूति रमन अपने परिवार के साथ सीवान के खुरमाबाद में रहा करते थे और इधर कई दिनों से उनकी तबीयत खराब रहती थी। कई दिनों से उन्हें बुखार हुआ था, जिसको लेकर उनकी स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब होती थी और अचानक कल उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो फिर परिवार वाले सीवान के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज कराने के लिए पहुँचे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, यानी कि उन्हें निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान ले जाने के क्रम में ही रास्ते में ही मौत हो गई। विभूति रमन की मौत के बाद से उनके परिवार वाले यह चाह रहे थे कि इनकी जांच कर दी जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई दिनों से जो इन्हें बुखार पकड़ा था तो ये कोरोना संक्रमित हो। ऐसे में वो निजी नर्सिंग होम से विभूति रमन के शव को लेकर सीवान के सदर अस्पताल में देर रात पहुँचे, लेकिन सदर अस्पताल में उनकी एंट्री नहीं की गई, जैसा कि मृतक विभूति रमन के परिवार वालों का कहना है। वहीं विभूति रमन के परिवार के सदस्यों का यह भी कहना है कि बार बार आग्रह रिक्वेस्ट किया गया अस्पताल के कर्मियों से, लेकिन फिर भी जांच नहीं की गई। वहीं विभूति रमन के भाई का कहना है कि अगर किसी भी तरह की महामारी फैलती है या कोई आगे घटना घटती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी सीवान की जिला प्रशासन और सीवान की स्वास्थ्य विभाग की होगी। सवाल यह उठता है कि आखिरकार जब बार बार मृतक विभूति रमन के परिवार वाले यह कह रहे थे कि कई दिनों से इन्हें बुखार था और उन्हें यह शंका है कि बुखार के कारण ही उनकी मौत हो गई, तो अस्पताल प्रशासन ने उनकी सैंपल को जांच के लिए क्यों नहीं लिया, क्यों उन्हें अस्पताल से उनके घर वापस भेज दिया गया। कहीं ना कहीं यह सवाल आज भी विभूति के परिवार वालों को कौंध रहा है। ऐसे में अब खुरमाबाद के मोहल्ले वासी भी डरे सहमे हैं कि जिस तरह से विभूति रमन का तबीयत खराब चल रहा था, वैसे में उन्हें डर सता रहा है कि कहीं विभूति रमन को कोरोना जैसी बीमारी तो नहीं हो गई थी, लेकिन यह तो जांच के बाद ही पता चलता। लेकिन जब जांच ही नहीं हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी भी विभूति रमन के परिवार वाले डरे सहमे हैं और उसके बाद उनके भाई का क्या कुछ कहना है, आइए उन्हें सुनाते हैं। भाई को परसों एटीएम रिफ़िल करने जा रहा था, पानी में भीग गया, उसका फीवर था। फीवर में कल फीवर ठीक हो गया। आज दिन भर में कुछ नहीं था। हम एकाएक उसका मतलब शाम को तबीयत बिगड़ गई और 7 बजे करीब में उसका डेथ हो गया। हम सदर अस्पताल लेके आए हैं और ये लोग हम सोचे कि हो सकता है कोरोना से हुआ है, अगर ये लोग जांच करने से मना कर रहे हैं। सदर अस्पताल के लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है? सदर अस्पताल के लोग बोल रहे हैं कि जब तक डीएम साहब नहीं बोलेंगे, एसडीओ नहीं बोलेंगे, तब तक कोई जांच नहीं होगा। आप क्या इनके रवैया से संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। अगर इनके चलते हमारे मोहल्ले में या हमारे घर में किसी को कुछ होता है तो सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी प्रशासन की होगी और सदर अस्पताल की होगी। ये जो डेथ किया है ये आपके कौन है? इनका क्या नाम है? मेरा छोटा भाई है, विभूति रमन नाम है, स्टेट बैंक में कार्यरत है और अभी एटीएम इंचार्ज